अस्सलामुअलैकुम। मैं हाज़िर हूँ लम्से जुनून का एपिसोड 3 का पार्ट 2 लेकर। किसी रीज़न की वजह से मैंने पार्ट बहुत छोटा दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी। और चलिए शुरू करते हैं। शाहमीर, तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस तरह मेरी बेटी का निकाह कैसे कर सकती हो? मलिक ज़ुबैर की आंखों में इस वक्त गुस्से से खून उतरा हुआ था। पापा, मैं भी भाई हूँ इसका, इसके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लूँगा, इतना तो आप मुझ पर यकीन करें। शाहमीर, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मगर मीरब का निकाह करके तो तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया है। शाहमीर और मलिक ज़ुबैर को आपस में इतने तल्ख अंदाज से बात करते हुए देखकर रिफ़त बेगम तो मुशरों की तरह एक तरफ चुप करके बैठी हुई थीं। तुमने कैसे मेरी बेटी का हाथ मुझसे पूछे बिना रोमांचा के हाथ में दे दिया? तुमने शायद इनकी उम्र में फ़र्क नहीं देखा। पापा, शायद आपको पता नहीं, मगर ये मीरब की खुद की पसंद है। और शायद आपको ये भी नहीं पता कि आपकी लाडली बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी इस रुमान शाह के लिए। शाहमीर, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस पापा, यही तो आपकी गफलत थी कि आपको पता ही नहीं चला कि कब मीरब अपने बचपने में इतना आगे निकल गई कि इसने अपनी जान तक दाव पर लगा दी। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश की है। रुमान शाह मीरब की ज़िद बन चुका था। अगर मीरब को वो नहीं मिलता तो मीरब दोबारा भी अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती थी। तो सॉरी पापा, मैं जानबूझकर अपनी बहन की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकता था। शाहमीर अपने बाप को एतमाद में लेकर सारी बात बता रहा था। पहले तो मलिक ज़ुबैर काफ़ी भड़क उठा, मगर जब शाहमीर ने सारी हकीकत से आगाह किया तो मलिक ज़ुबैर खामोशी से बेड पर बैठ गई। शाहमीर, अब आगे क्या करना है? मलिक ज़ुबैर ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए बहुत थके थके से अंदाज में पूछा। करना क्या है पापा? मीरब की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मीरब की रुखसती कर देंगे, मगर पहले मीरब अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से मुकम्मल करे। ठीक है। बस पापा, अब आप अपने सर पर कोई टेंशन मत सवार कर लेना। जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। मीरब का रिश्ता रोमांचा के साथ जुड़ना था। खुदा को यही मंजूर था तो यही होना था। मगर शाहमीर, मेरे दिल में एक अजीब सा डर है। मलिक ज़ुबैर किसी गहरी सोच को सोचते हुए अपनी बेटे की तरफ देख कर बोले, अगर कल को रुमान शाह ने इस ज़बरदस्ती के निकाह को अपनी अना का मसला बना लिया और हमारी बेटी को कोई तकलीफ़ दी, या कल को खुदा न ख्वास्ता मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो मलिक ज़ुबैर के चेहरे पर एक बाप वाली परेशानी नज़र आ रही थी। इसकी फ़िक्र आप ना करें पापा, मीरब की सिक्योरिटी का इंतज़ाम मैंने कर लिया है। मुझे भी तो पता चले कि मीरब की सिक्योरिटी के लिए तुमने क्या इंतज़ाम किया है। मैंने भी रोमान शाह की बहन के साथ निकाह कर लिया है और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाह कर भी मीरब को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। क्या तुमने भी निकाह कर लिया है? रिफ़त बेगम बेचारी हैरत के साथ बेड से उठकर खड़ी हो गई। शाहमीर, ये तुम दोनों बहन भाइयों ने क्या किया है? मेरे कितने अरमान थे तुम दोनों की शादी को लेकर, मगर ये तुम दोनों बहन भाइयों ने तो चोरों की तरह निकाह कर लिया है। रिफ़त बेगम को शाहमीर के निकाह का सुनकर गुस्सा आ रहा था। परेशान न हो मामा, आपकी बहू बहुत खूबसूरत है। चुप कर जाओ शाहमीर, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। मामा, कसम से आपकी बहू बहुत खूबसूरत और बहुत मासूम है, और डरपोक तो इतनी है कि मेरा नहीं ख्याल वो कभी आपसे झगड़ा करेगी। और तुमने इस डरपोक लड़की को डरा कर ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। शर्म करो शाहमीर, मैंने तुम दोनों बहन भाइयों की ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। तो मामा, हम दोनों बहन भाइयों ने भी निकाह किया है, बागी थोड़ी नहीं है जो आप अपनी परवरिश पर उंगलियां उठा रही हैं। शाहमीर इस वक्त हंसते हुए अपनी माँ का मूड नॉर्मल कर रहा था। जिस तरह का तुम दोनों ने निकाह किया है, इससे तो अच्छा था कि भाग ही जाते। तौबा नाउज़ बिल्ला, मामा कैसी बातें कर रही हैं? शाहमीर बहुत शरीफ बनकर अपने कानों को हाथ लगाता हुआ तौबा तौबा कर रहा था, जिसको देखकर इसकी माँ की और मलिक ज़ुबैर की हंसी छूट गई। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम दोनों बहन भाई। रिफ़त बेगम ने बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे को देखते हुए कहा। शाहमीर अपने रूम में आकर लेटा तो इसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था जब रुमान शाह की बाहों में मिरहा लहराते हुए गिरकर भी होश हो गई थी। शाहमीर को मिरहा की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं ये निकाह के 3 बोलों की ताकत थी या शाहमीर के दिल में पहली नज़र की मोहब्बत का असर।
मगर शाहमीर को सच में इस वक्त मिरहा की बहुत फिक्र हो रही थी। यार कितनी डरपोक हो तुम, अपने भाई की ज़रा सी ऊंची आवाज़ से ही डरकर बेहोश हो गई हो। मेरी नाजुक सी जान, अपने इतने बड़े एएसपी को कैसे संभालोगी। एएसपी के लोगों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। रुमान, मिरहा को क्या हुआ था, तुम इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों गई थी। रुमान शाह के हाथ में दवाइयाँ थीं जिनको देखकर रुमान शाह की माँ ने इससे सवाल किया था, ये दवाइयाँ किसकी हैं। तो मजबूरन इधर फरमान लिखा हुआ है लेकिन इधर रुमान आएगा। मजबूरन रुमान को ये बताना पड़ा था कि मिरहा बेहोश हो गई थी और वो इसे हॉस्पिटल लेकर गया था। वैसे भी ये कोई इतनी छोटी बात नहीं थी जिसे रुमान शाह अपनी माँ से छुपा सकता था। मिरहा, तुम तो अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने गई थी, तो फिर तुम कहाँ चली गई थी। ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार करके ढूंढ ढूंढ कर घर आया है। रुमान शाह की माँ बेहद इधर वर्ड मिसिंग है। रुमान शाह की माँ बेहद गुस्से के साथ मिरहा पर चिल्लाई थी। मिरहा डर के मारे रुमान शाह के पीछे छुप रही थी। अम्मी जान प्लीज़ आप मिरहा पर गुस्सा मत करें, वो मेरे साथ थी और बाकी की सारी बात मैं आपको बता दूंगा, मगर प्लीज़ आप मिरहा पर इस तरह से गुस्सा नहीं करेंगी। क्यों गुस्सा नहीं करूं? आज अगर ज़िंदगी में पहली बार इसको घर से अकेले भेज ही दिया था तो इसने मुझे इतना परेशान कर दिया, मेरी जान निकल रही थी ये सोच सोच कर कि ये लड़की कहाँ चली गई है, कहीं इसके साथ कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया और ये कितने आराम से तुम्हारे साथ घूमती फिर रही है। अम्मी जान प्लीज़ समझने की कोशिश करें, इसको रूम में जाने दें, मैं आपको सारी बात बता दूंगा। इतनी लापरवाह नहीं है हमारी मिरहा कि यूँ घूमती फिरे, आखिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से वो घर नहीं आ सकी। अब की बार रुमान शाह का लहजा थोड़ा सर्द था जिसको देखते हुए रुमान शाह की माँ चुप कर गई, क्योंकि इसका बेटा नॉर्मली इस अंदाज से अपनी माँ से कभी बात नहीं करता था। चलो मेरा बेटा आप अपने रूम में चलकर आराम करो और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आपकी दवाएं हैं, कुछ खाने के बाद आपको रात को ये दवा दे दूंगा। मिरहा के रूम में जाने के बाद रुमान शाह अपनी माँ के हाथ पकड़कर इन्हें अपने रूम में अपने साथ ले आया। घर में काफ़ी नौकर चाकर मौजूद थे और रुमान शाह बिल्कुल नहीं चाहता था कि नौकरों के सामने मिरहा के निकाह वाली बात वो अपनी माँ को बताए। इससे अपनी बहन की इज्जत बहुत अजीज़ थी। रुमान, जो भी बात है मुझे जल्दी से बता दो, तुम्हारी चुप रहने से मेरे अंदर परेशानी पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ है हाँ, तुम्हारे चुप रहने से मेरे अंदर परेशानी से होल उठ रहे हैं। रुमान शाह चुप इसलिए था कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को बात कहाँ से शुरू करके बताए। वो अपनी माँ को इस उम्र में टेंशन भी नहीं देना चाहता था, मगर इसकी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात वो छुपा भी नहीं सकता था। आखिर मिरहा का निकाह हुआ था, कोई छोटी बात तो नहीं थी ना कि जिसको रुमान शाह छुपा जाता। वो रास्ते में मिरहा से तस्दीक कर चुका था कि क्या सच में निकाह हुआ था या एसीपी सिर्फ बकवास कर रहा था, मगर मिरहा के आंसू और इसकी चुप ने ये बता दिया था कि एसीपी ने जो बोला था वो सच था। इसलिए अब रुमान शाह का अपनी माँ को बताना ज़रूरी हो गया था। रुमान शाह, मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्यों बेटा मेरी सब्र को आजमा रही हो। इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई सदमा बर्दाश्त कर सकें, और तुम्हारी चुप की वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। ठीक है अम्मा जान, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, मगर आप मुझसे वादा करें कि आप परेशान होकर अपनी तबीयत ख़राब नहीं करेंगी। बस सारी बात सुनकर ये यकीन रखिएगा कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। रुमान शाह ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात अपनी माँ के सामने रखनी शुरू कर दी। रुमान शाह की माँ पर एक के बाद एक धमाके जैसे इंकशाफ हो रहे थे। रुमान बेटा, तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी तबाह हो गई है। अम्मी जान कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह ना करे मिरहा की ज़िंदगी तबाह हो। मैं बहुत जल्द कमीने से मिरहा को डिवोर्स दिलवा दूंगा। रुमान, शर्म करो बेटा, अपने घर बैठी हुई बहन को तलाक दिलवाओगे। तो अम्मी आप क्या चाहती हैं कि मैं इस घटिया इंसान के साथ अपनी बहन को रुखसत कर दूँ? ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूँगा। रोमान, लड़की चाहे घर पर ही क्यों ना बैठी रहे, मगर जब इस पर तलाक का धब्बा लग जाता है तो बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते। अम्मी जान, आप किस दौर में जी रही हैं? आज के वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और जब मिरहा की कोई गलती ही नहीं है तो फिर मिरहा को कोई गलत क्यों समझेगा। हाँ रोमान बेटा, आप
सॉरी हाँ रुमान बेटा, अब आप लोग बड़े हो गए हो और समझदार भी, इसलिए इस कम लिखी पढ़ी ओल्ड माँ के ख्यालात मेरे बेटे को गलत ही लगेंगे। प्लीज़ अम्मी जान, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का हरगिज़ नहीं था और ना ही मेरी बात का ये मतलब था। रुमान शाह बहुत शर्मिंदा होता हुआ उठकर अपनी माँ के कदमों में बैठ गया था। अपनी माँ के हाथों को पकड़कर चूमते हुए अपनी आंखों को लगा रहा था। मैं अपनी माँ को ओल्ड या कम पढ़ी लिखी समझूं तो लानत है मेरी पढ़ाई पर। मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट माँ है और आपसे किसने कहा कि आप कम पढ़ी लिखी? मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट माँ है और आपसे किसने कहा कि आप कम पढ़ी लिखी हैं? जैसी परवरिश आपने मेरी और मीरा की है, ऐसी परवरिश तो कोई पढ़ी लिखी माँ भी नहीं कर सकती थी। बस अम्मी जान, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं मीरा को इस शख्स के साथ रुखसत नहीं कर सकता। जहर लगता है वो शख्स मुझे, और जिससे तुम निकाह करके आए हो इसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो मुझे हद से भी ज़्यादा जहर लगती है, इतनी जहर जिसका नाम लेते ही मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। मगर वो तो मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है, इतना प्यार कि इस पागल ने अपनी जान तक लेनी चाहिए। मेरी भोली अम्मी जान, इसको प्यार नहीं पागलपन के दौरे कहते हैं। रुमान बेटा, मेरा जितना तजुर्बा है, इस तजुर्बे से मैं कह सकती हूँ कि वो बच्ची तुमसे बहुत प्यार करती है। और रुमान बेटा, किसी के प्यार को यूँ दुत्कारते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हुआ तुम भी दूसरों को वही वापस करो। सॉरी चलो मैं फिर पढ़ती थी, बहुत हंसी छूट रही थी। रुमान बेटा मेरा रुमान बेटा, मेरा जितना तजुर्बा है, इस तजुर्बे से मैं कह सकती हूँ कि वो बच्ची तुमसे बहुत प्यार करती है। और रुमान बेटा, किसी के प्यार को यूँ धुतकारते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हुआ तुम भी दूसरों को वही वापस करो। अम्मी जान, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज़। और रही बात इस लड़की की, तो इससे तो एक बार मैं रुखसत करके ज़रूर लेकर आऊँगा। इसके भाई ने जो डंके की चोट पर निकाह करवाया है, अगर इन दोनों बहन भाइयों को मैंने खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी रुमान शाह नहीं। रुमान बेटा, तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? शायद अल्लाह की यही मर्ज़ी हो और तुम दोनों के जोड़े अल्लाह ने आसमान पर इन दोनों बहन भाइयों के साथ ही बनाए हों। क्यों अम्मी जान, हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत इतनी ख़राब क्यों है कि हमारे जोड़े इस ASP और इसकी बहन से बने हुए हैं? रुमान शाह ने बदमज़ा सा मुँह बनाते हुए कहा। मीरा दवाई खाकर सोने ही लगी थी कि इसके फ़ोन पर बेल बजी थी। फ़ोन पर अननोन नंबर देखकर वापस साइड टेबल पर रख दिया। कुछ देर बाद मीरा के फ़ोन पर मुसलसल मैसेज आ रहे थे। मीरा ने डरते डरते मैसेज ओपन किए तो ACP सॉरी बार बार ACP पे आ जाती हूँ। डरते डरते मैसेज ओपन किए तो इसी अननोन नंबर से बहुत सारे मैसेज आए थे। मीरा ने जल्दी से फ़ोन बंद करके रखना चाहा, मगर पहला मैसेज ही इतना धमकी भरा था कि मीरा ने ना चाहते हुए भी मैसेज को पूरा पढ़ा। मेरा मैसेज पूरा पढ़ना और अगर फ़ोन ऑफ करने की कोशिश भी की तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, और मैं क्या कर सकता हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट से पहले मेरा फ़ोन उठाओ, और अगर अपने भाई को बताने की कोशिश भी की तो इसकी मौत की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हारा कुछ घंटों पहले बना शोहर ACP शाहमीर मलिक। शाहमीर मीरा को मैसेज करने के बाद अब फ़ोन को अपनी उंगलियों से घुमा रहा था और इसके चेहरे पर खिलती हुई हंसी देखने के लायक थी। शाहमीर ने, और हमारी भी शाहमीर ने जिस तरह का मीरा को आवारा गुंडों के जैसा मैसेज किया था, वो मैसेज टाइप करते हुए इसे खुद भी हंसी आ रही थी और हमें भी। इसने ही मैसेज सिर्फ मीरा को डराने के लिए किया था, क्योंकि वो कब से मीरा को कॉल कर रहा था और मीरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, और इसके पुलिस वाले शातिर दिमाग ने इसे पहले ही अलर्ट कर दिया था कि मीरा इसका मैसेज देखते ही फ़ोन बंद कर देगी। इसलिए इसने मीरा को धमकी अमेज़ मैसेज सेंड किया था। शाहमीर मीरा से इसका हाल चाल पूछना चाहता था और इस वक्त वो रुमान शाह को फ़ोन करके मुसीबत को दावत नहीं देना चाहता था, इसीलिए इसने मीरा का नंबर हासिल किया था। शाहमीर की जितनी पहुंच थी इसके लिए एक नंबर हासिल करना कौन सी मुश्किल बात थी।
बीवी कैसी हो? मेरा के फ़ोन उठाते ही शाहमीर का पहला सवाल, आपको इससे क्या मतलब? बीवी हो मेरी, मुझे मतलब नहीं होगा तो किसको होगा? वो हंसते हुए बोला, जी नहीं, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मगर मैं तो आपका शौहर हूँ। मैं आपको अपना शौहर नहीं मानती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा और आपका निकाह हुआ है तो मियाँ बीवी का रिश्ता तो बन चुका है ना। अब तुम्हारे मानने या ना मानने से रिश्ता बदल नहीं सकता। बहुत जल्द भाई आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म करवा देंगे। वो कैसे? आपका और मेरा तलाक करवा कर। शट अप! दोबारा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, वरना क्या करेंगे? आपके भाई की जान ले लूँगा। आप हर बात में मेरे भाई को बीच में क्यों लेकर आते हैं? वो रोना शुरू हो गई थी। चुप करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे खड़ूस भाई को। मेरा भाई खड़ूस नहीं है तो फिर क्या है? बहुत प्यारे हैं। और मुझे नहीं पता। हा हा हा। तो फिर अपने दिल से पूछ कर पता लगाओ कि मैं कैसा हूँ। मुझे पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे ज़रूरत है। मैं फ़ोन बंद करने लगी हूँ। सोचना भी मत, मुझे अभी अपनी बीवी से और बात करनी है। आप मुझे बार बार बीवी मत बोलें। मैं तो बोलूँगा। अपनी बीवी को बीवी बुलाना कोई जुर्म है? शाहमीर को मीरा से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। शाहमीर ने कब सोचा था कि अचानक से कोई लड़की इसके दिल पर यूँ दस्तक दिए बिना इसके दिल के तख्त पर काबिज़ हो जाएगी। शाहमीर पता नहीं अभी और कितनी देर तक इसे जगाए रखता और इससे बातें करता, मगर मीरा ने अचानक ओन फ़ोन को ही अपने तकिए के नीचे रख दिया था। रूम में शायद मीरा की अम्मी आई थी तो मीरा ने घबराकर फ़ोन तकिए के नीचे रखा था। डरपोक लड़की शौहर को जल्दी से गुड नाइट ही बोल देती। शाहमीर के लबों पर मुस्कुराहट खिल रही थी। गुड मॉर्निंग शाह जी, कैसे हैं आप? जब से तुम्हारी शक्ल देखी है मेरी कोई भी मॉर्निंग गुड नहीं रही। और मैं कैसा हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मीरब ने बड़ी हिम्मत करके सुबह रोमान शाह को फ़ोन किया था। शाह क्यों? आप हर वक्त मुंह में अंगारे चबाते रहते हैं। तुम मतलब की बात बोलो, मुझे सुबह सुबह तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी। शाह प्लीज़, अब तो आप मेरे साथ इस तरह से बात मत करें। क्यों? अब तुम में ऐसी कौन सी खासियत पैदा हो गई है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आऊँ? शाह, अब तो मेरा आपके साथ निकाह हो गया है। मीरब बेचारी बड़ी मासूमियत से बता रही थी, जैसे कि रुमान शाह को तो पता ही ना था कि इन दोनों का निकाह हो गया है। फिर तो तुम तैयारी करो ताकि मैं तुम्हारी रुखसती करके अपने घर ला सकूं। ये जाकर अपने भाई को मेरा पैगाम दो कि मैं तुम्हें रुखसत करके ले जाना चाहता हूँ। मैं भाई से कैसे कह सकती हूँ? मेरे ख्याल से तो ज़ुबान से कह सकती हो। मेरा मतलब है मैं अपनी रुखसती की बात कैसे कर सकती हूँ? जैसे कलाई काट कर अपने निकाह की बात की थी वैसे ही मैंने भाई से कोई बात नहीं की थी। तो फिर मुझे लगता है तुम्हारे भाई को इल्हाम हुआ होगा कि इसकी प्यारी बहन रुमान शाह को अपना दिल दे बैठी है। शाह प्लीज़, आप मेरी किसी बात का तो यकीन कर लिया करें। मैंने भाई को नहीं बताया है या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जो करना चाहा था वो तुमने अपने भाई के हाथों से करवा लिया। अब मेरी बारी है। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे अपने भाई से कहोगी, मगर मेरा पैगाम इस तक पहुंचाओ कि मैं आने वाले 2 दिनों में तुम्हारी रुखसती चाहता हूँ, नहीं तो तलाक के पेपर साइन करके तुम्हारे घर भिजवा दूँगा। शाह, अल्लाह ना करे कि हम दोनों का तलाक हो। इतनी गंदी बात आपने कितनी आराम से बोल दी। तुम मुझे ज्ञान, ओके, हिंदी वर्ड है तो मैं रुक गई। तो मुझे ज्ञान बाद में देना। वेट, तो मुझे ज्ञान बाद में देना। पहले जाकर अपने भाई तक मेरा पैगाम पहुंचाओ, वरना जिस बात के लिए तुम मुझे अभी ज्ञान दे रही हो मैं वो काम करने में मिनट भी नहीं लगाऊंगा। रात तक मुझे जवाब चाहिए, और हाँ, जवाब हाँ में होना चाहिए, ना कि सूरत में मैं तलाक के पेपर्स तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा। शाह, आप कितने पत्थर दिल इंसान हैं, इतनी आसानी से इतना बड़ा जुमला बोल दिया। मीरा बेचारी बंद फ़ोन को हाथ में लिए हुए नम आंखों से सोच रही थी कि इसने किस बंदे से इश्क कर लिया है जो हर घड़ी एक नए रूप के साथ इसके सामने आ रहा है। चल मेरे बीबी, जब इतने खड़ूस से इश्क किया है तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। अब चल कर भाई तक इसका पैगाम पहुँचाना पड़ेगा। मीरब, मैं इतनी जल्दी तुम्हारी रुखसती की बात तुम्हारे
भाई से कैसे कर सकती हूँ। मामा प्लीज़ समझने की कोशिश करें, इसने धमकी दी है कि अगर भाई मेरी रुखसती नहीं करेंगे तो वो मुझे तलाक के पेपर साइन करके भेज देगा। मीरब ने रोते हुए अपनी माँ को बताया, मीरब बेटा रोना बंद करो, अभी तो तुम्हारी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। बेटा तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, अभी तो तुम पढ़ रही हो, तुम्हारी एग्जाम सर पर हैं, तो ऐसे में तुम्हारी रुखसती की बात मैं कैसे तुम्हारे भाई और बाप से करूं। रिफत बेगम अपनी बेटी के आंसू देखकर बहुत परेशान हो गई थी। इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अम्मी प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा तलाक मत होने दें। मीरा अपनी माँ के कदमों में बैठते हुए इनके आगे हाथ जोड़ रही थी। उठो मेरी जान, मेरे पास बैठो, मेरा बेटा सबसे पहले अपने आंसू साफ करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे पापा और भाई से बात करने की। मीरब की माँ अपनी बेटी के आंसू साफ करते हुए इसे अपने सीने से लगाकर बोल रही थी, रिफत बेगम आप क्या बात कर रही हैं, मैं अपनी बेटी की इतनी जल्दी रुखसती नहीं कर सकता, अभी वो बहुत छोटी है और अभी तो इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। तो क्या चाहते हैं कि घर बैठी बेटी को ही तलाक दिलवाकर हमेशा के लिए इसे दागदार बना देंगे। अस्तगफुरुल्लाह, मीरब की माँ बोलने से पहले कभी सोच भी लिया करें कि आप किस तरह का जुमला बोल रही हैं। जुबैर मलिक ने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा। सोचें ज़रा, जिस जुमले को सुनकर आप तौबा अस्तगफुरुल्लाह कर रहे हैं, अगर वो अल्फाज रुमान शाह मेरी बेटी को भूल गया तो हम तो जीते जी दुनिया से उठ जाएंगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि रुमान शाह जो डिमांड कर रहा है इसको पूरा कर दें। ये मत भूलें कि हमारी बेटी ने ज़बरदस्ती इसकी बहन को अगवा करके अगवा करके मीरब का निकाह करवाया है। अब मेरे ख्याल से हम ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं कि हम अपनी डिमांड इसके सामने रखें। ओके ठीक है, मैं शाहमीर से बात करता हूँ। मलिक ज़ुबैर ने अपनी बीवी की अक्लमंदी वाली बात सुनकर हथियार डाल दिए थे। अब भी जाएं और शाहमीर से बात करें, बल्कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पापा इस वक्त हम मीरब की रुखसती कैसे कर सकते हैं। शाहमीर अपने पापा की रुखसती वाली बात पर भड़क उठा था। बेटा जैसे तुमने निकाह करवाया है इसी तरह से रुखसती भी कर सकते हैं। पापा प्लीज़ आप निकाह वाली बात को मत दोहराएं, मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर चुका हूँ, तो मैं भी तुम्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ कि रुमान शाह ने मीरब को फ़ोन पर धमकी दी है कि अगर तुम इसकी रुखसती नहीं करवाओगे तो वो तलाक के पेपर साइन करके हमारे घर पर दिए जाएगा। बड़ा ही कोई कमीना शख्स है, जितना अड़ियल मैं इसको समझता हूँ ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा बददिमाग है। इसलिए कह रहा हूँ कि इस बददिमाग का कहना मान लो और इज़्ज़त मीरब की रुखसती कर दो। मगर पापा अभी तक तो इसके हाथों के ज़ख्म भी ठीक नहीं हुए, तो 2 दिन के अंदर कैसे रुखसती करवा दूँ। अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है हमें रुमान शाह की डिमांड मान लेनी चाहिए। शाहमीर की माँ ने अपना फ़ैसला सुनाया था। ठीक है फिर आप तैयारी करें, मैं रुमान शाह से बात करके आपको बताता हूँ। शाहमीर अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए बोला था। शाहमीर ने अपने माँ बाप के जाने के बाद रुमान शाह का नंबर डायल किया था। बको क्या कहना है। रुमान शाह ने फ़ोन उठाते ही मुंह से अंगारे निकाले थे। तुम पैदाइशी ऐसे थे या बाद में तुम्हें कोई वायरस हो गया था जिसकी वजह से तुम्हारी ज़ुबान इतनी कड़वी हो गई है। रुमान शाह के बदतमीज़ी वाले लहजे पर एसीपी शाहमीर ने भड़क कर जवाब दिया, क्या करूं एसीपी, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है तो मेरी ज़ुबान जहर उगलना शुरू हो जाती है और ज़्यादा देर तक मेरे कान तुम्हारी आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो बकना है जल्दी बको। तुमने मीरब को फ़ोन पर धमकी दी है कि अगर मैं इसकी रुखसती नहीं करूँगा तो तुम इसे तलाक दे दोगे। धमकी नहीं दी, हकीकत से आगाह किया है। रुखसती की बात तमीज़ के दायरे में रहते हुए तुम मेरे साथ भी कर सकते थे। एसीपी तुम्हारे मुंह से तमीज़ वाली बातें अच्छी नहीं लगती और ना ही तुम दोनों बहन भाइयों ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी बना पर मैं तुम्हारे साथ तमीज़ से बात करूं। जब तुम्हारी बहन मुझे प्रपोज़ करने के लिए मेरे ऑफिस तक पहुंच सकती है तो फिर रुखसती की बात अगर मैंने डायरेक्ट तुम्हारी बहन से कर ली है तो इसमें मेरे ख्याल से तो कोई गलत बात नहीं है। रुमान शाह, अगर मेरी बहन बचपने में तुम जैसे अड़ियल इंसान से दिल लगाकर गलती कर बैठी है तो तुम यूं बार बार इसको अपनी तनकीद का निशाना मत बनाओ और मेरी बहन को तनकीद करने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करो कि तुम्हारी बहन भी इस वक्त मेरे निकाह में है। एसीपी खबरदार, जो अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो मैं नहीं जानता इस निकाह को और ना ही मेरे नज़दीक इस निकाह की कोई अहमियत है। बहुत जल्द मैं अपनी बहन को इस ज़बरदस्ती के निकाह से आज़ाद करवा लूँगा। रुमान शाह अपनी बहन
बहन के नाम पर आग बबूला हो गया था और तुझे लगता है कि एसीपी ने इतनी कच्ची गोलियां खेली हैं कि आसानी से तुम्हारी बहन को आज़ाद कर देगा। एसीपी शाहमीर ने रोमान शाह से ज़्यादा चिल्लाते हुए कहा, मेरी बहन को आज़ादी दिलवाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं ये काम बआसानी अदालत से करवा सकता हूँ। अच्छा, तो जब कल को अपनी बहन की शादी किसी और से करोगे तो इसकी तलाक का रीज़न क्या दोगे? लोग तो किरदार पर भी उंगलियां उठाने से ग्रेज नहीं करते। शाहमीर ने रोमान शाह को हकीकत से रूबरू करवाया था। एसीपी आकर तेरे हलक से ज़ुबान बाहर खींच लूँगा अगर दोबारा मेरी बहन के बारे में कुछ कहा तो। रोमान शाह चिल्लाया था। चिल्ला मत रोमान शाह, चिल्लाना मुझे भी आता है। सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा था कि अगर तुम मेरी बहन पर कीचड़ उछालोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि प्यार मैं भी अपनी बहन से बहुत करता हूँ। और रही बात मीरब की रुखसती की, तो मैं रुखसती के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि तुम भी अपनी बहन की रुखसती की तैयारी करो। मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ कभी रुखसत नहीं करूँगा। रुखसत तो करना पड़ेगा, बीवी है वो एसीपी की। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मेरी बीवी मेरे साथ रुखसत नहीं करते। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मगर मैं मिर्हा को तुम्हारे साथ कभी रुखसत नहीं करूँगा। दोनों इस वक्त अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। रोमान शाह, जब तुम मेरी बहन की रुखसती मांग सकते हो तो फिर अपनी बहन को रुखसत करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम्हारी बहन ने मुझे खुद पसंद करके ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया है, और मेरी बहन तो तुम जैसी कमीने को जानती तक नहीं थी। तुमने तो ज़बरदस्ती मेरी मासूम बहन को इस सारे मामले में घसीटा है, इसलिए मैं क्यों करूं अपनी बहन की रुखसती तुम्हारे साथ? रोमान शाह अपनी बात पर अटल था। सोच लो रोमान शाह, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं मीरब को रुखसत इसी सूरत में करूंगा जब तुम अपनी बहन को मेरे साथ रुखसत करोगे, और तलाक की सूरत में लड़की को कितना खुमियाजा भुगतना पड़ता है मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतने दूध पीते बच्चे हो कि तुम्हें पता ना हो। अपना फैसला सुनाकर एसीपी शाहमीर ने फ़ोन बंद कर दिया था। मीन्स चीख रहा है रोमान शाह, ठीक है। रोमान शाह ने गुस्से से चीखते हुए अपना हाथ अपने सामने पड़ी हुई शीशे की टेबल के ऊपर मारा था। रोमान शाह के सख्त और मजबूत हाथ टेबल पर लगते ही टेबल का शीशा चूर चूर होकर टूट गया था, और इसकी कई किरचियाँ रोमान शाह के हाथ में भी प्रविष्ट हुई थी। मीरब, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरी मासूम बहन की ज़िंदगी दाव पर लग गई है। तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगा कि तुम पछताओगी इस वक्त को कि जब तुमने रोमान शाह जैसे शख्स से प्यार करने की जुर्रत की। रोमान शाह इस वक्त इतने गुस्से में था कि इसे अपने हाथ में चुभे हुए शीशे का भी दर्द नहीं हो रहा था, और ना ही अपने हाथ से बहता हुआ खून नज़र आ रहा था। खून के कतरे नीचे फर्श पर गिर रहे थे जो काफ़ी जगह गीले कर चुके थे, मगर रोमान शाह इस वक्त अपने दर्द को इग्नोर किए हुए गुस्से में बैठा हुआ था। रोमान शाह का बस नहीं चल रहा था कि मीरब इसके सामने हो तो वो इसका गला दबा दे। गुड मॉर्निंग बीवी, मिरहा फ़ोन उठाओ। मिरहा के नंबर पर एसीपी शाहमीर की कई कॉल्स आ चुकी थी, मगर वो बेल को बंद किए हुए फ़ोन को अपने हाथ में लेकर सोफे पर डरी हुई बैठी थी। अब इसके व्हाट्सएप पर शाहमीर का वॉइस आया था। अल्लाह जी, ये किसको मेरे पीछे लगा दिया है? मिरहा शाहमीर का वॉइस मैसेज सुनकर डरी हुई सोफे पर बैठी हुई बोल रही थी। डर के मारे मिरहा की हथेलियों में पसीने आने लगे थे। मिरहा फ़ोन की तरफ ऐसी देख रही थी कि जैसे एसीपी शाहमीर फ़ोन से निकलकर बाहर आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब तो तुम मेरा नंबर और मेरी आवाज़ दोनों को पहचान चुकी हो, तो बीवी बेहतर है कि मेरा फ़ोन बिना धमकी के उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है।